चैप्टर 5 इंडिगो। इंडिगो चैप्टर गांधी जी के एक नॉन वायलेंट मूवमेंट के बारे में बताता है, जिस मूवमेंट का नाम है चंपारण। और इसका मुख्य टाइटल रहेगा इंडिगो, जिसका मतलब होता है एक क्रॉप है, फसल है जिसका नाम है नील। नील की फसल, नील एक प्रकार की फसल होती है। अगर बात करें इसके ऑथर की तो वो है लोइस फिशर, और इन्होंने लिखा है इंडिगो। है कहानी के मुख्य की पॉइंट्स और कैरेक्टर ये हैं। पहला है इनजस्टिस, अन्याय, यानी किसानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर गांधी जी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, या फिर उनके लिए जो लड़ा है नॉन वायलेंट मूवमेंट। यहाँ से गांधी जी टर्निंग पॉइंट के बारे में बात करें इनकी लाइफ की। और दूसरा है इंडिगो, यानी चंपारण में, चंपारण स्थान का प्लेस का नाम है और इंडिगो फसल का नाम है। ये इंडिगो की फसल अंग्रेज़ों, गांधी जी और किसानों के लिए जो गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी उसके ऊपर है। फार्मर्स और उनके शेयर क्रॉपर्स मतलब आप मान सकते हैं जो फसलों को शेयर करके ज़मींदारों और अंग्रेज़ों और सामान्य किसान, मध्यम वर्ग के किसान, निम्न वर्ग के किसान के ऊपर है। करेज मतलब साहस की कहानी है। सपोर्ट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। सपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, जैसे गांधी जी का सपोर्ट जो है सभी लॉयर्स ने करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ये मूवमेंट जीत गए थे। वो फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता का मूवमेंट का जन्म यहीं से होता है, ऐसा गांधी जी मानते हैं। कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन देकर देखेंगे। लुईस फिशर द्वारा लिखित कहानी इंडिगो 1916 में लिखी गई है, जहां गांधी चंपारण के गरीब किसानों की मदद के लिए कदम बढ़ाते हैं। पार्ट इंडिगो में लेखक ने चंपारण के गरीब किसानों के लिए गांधी के संघर्ष का वर्णन किया है। यह बताता है कि न्याय और समानता लाने के लिए उन्होंने किस तरह संघर्ष किया। इस प्रकार यह चंपारण की अधिकांश कृषि योग्य भूमि से शुरू होता है, जो एक बड़ी संपत्ति में विभाजित होता है। संपत्ति के मालिक अंग्रेज हैं और मजदूर किराएदार हैं। मतलब मजदूर भारतीय किराएदार कैसे हुए यहाँ के रहने वाले, लेकिन ये इसी के ऊपर है। उसके बाद है उनके जीवन की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। ये तो पूरे अंग्रेज शासनकाल में भारतीय की स्थिति काफ़ी ख़राब ही रही है, खास करके निम्न वर्ग की, गांधी जैसे उच्च वर्ग के लोगों की नहीं। एक पुराने समझौते के अनुसार किसानों को 15% ज़मीन पर इंडिगो का उत्पादन करना था। इसे ज़मींदारों को किराए के रूप में देना था। मतलब जो भूमि उन्हें दी गई थी उसके किराए के रूप में देना था। 1917 के आसपास ये बताया गया कि जर्मनी के सिंथेटिक इंडिगो विकसित किया गया। मतलब जर्मनी में इंडिगो फसल जो ज़्यादा होने लगी, इसलिए ब्रिटिश प्लांटर्स अब इंडिगो की फसल की इच्छा नहीं रखते थे। मतलब उन्हें वो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है कि इनका डिमांड पूरी हो गई थी, सप्लाई यहाँ से ख़त्म कर दी। किसानों को पुराने 15% समझौते से मुक्त करने के लिए उन्होंने उनसे मुआवजे की मांग की कि जो तुम्हें इंडिगो फसल देनी थी अब वो हमें नहीं चाहिए, तो इसके बदले तुम हमें मुआवजा दो। तो अधिकांश किसान जो थे वो अनपढ़ थे, इससे सहमत थे, क्योंकि वे इस राहत के रूप में देखते थे कि जब उन्हें पता चला कि अंग्रेजों को इंडिगो की ज़रूरत नहीं है, पर किसानों को लूटने के लिए, उन्हें मुआवजा लेने के लिए भोले भाले किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, तो उन्होंने ना कर देने की मांग की। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, जिससे पता चला कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उसी समय उन सभी किसानों में एक कम पढ़ा लिखा लेकिन एक शेयर क्रॉपर, यानी वही जो फसल को शेयर करता था, उसने उसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण में दिखाई दिए। तो उसे पता था कि गांधी जी जो है इस समय बहुत बड़े लीडर हैं भारत के, तो उन्होंने उनसे मिलने की सोचा। तो सबसे पहले राजकुमार शुक्ला चंपारण में थे, वहाँ से लखनऊ गए गांधी से मिलने के लिए, जहाँ गांधी जी से वो 1916 में कांग्रेस वार्षिक सम्मेलन में आए थे। राजकुमार शुक्ला अनपढ़ था लेकिन बहुत ही दृढ़ व्यक्ति था, मतलब दृढ़ निश्चय मजबूत था उस व्यक्ति का। डिग्रियाँ हर जगह काम नहीं आती। पार्ट के अंत में हम आपको पर्सनालिटी और परसेंटेज का एक किस्सा सुनाऊंगा, जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। अभी पार्ट पढ़ते हैं। उसने हर जगह गांधी का पीछा किया और उन्हें चंपारण लाने में सफल रहा। मतलब उन्होंने गांधी जहाँ जहाँ गया वहाँ वो भी गया, उनको फॉलो किया और गांधी को फाइनली चंपारण लाने के लिए सफल रहा। गांधी ने किसानों के लिए एक साल तक लंबी लड़ाई लड़ी और उनके न्याय पाने में कामयाब रहे। खुद वकील थे वो, तो इसलिए कामयाब रहे थे ना। चंपारण आकर गांधी ने पहले मुजफ्फरनगर जाने का निर्णय किया, जहां कृपलानी के साथ कई छात्रों ने उनका स्वागत किया। गांधी, ये कृपलानी वाले इंसिडेंट से पता चलेगा कि आम लोगों ने किस प्रकार से हमें आज़ादी में सहयोग किया है। गांधी ने मिशन की पूरी खबर चंपारण में आग की तरह फैल गई। गांधी जो मिशन में जुड़े वो मतलब जल्दी से फैल गई। गांधी वकीलों की अधिक फीस पर क्रोध जताते और कोर्ट का सहारा न लेने का निर्णय लेते। अंग्रेजों के प्रति किसानों के डर को दूर करना ज़्यादा आवश्यक था। किसान बहुत डरते थे अंग्रेजों से, क्योंकि निम्न वर्ग का किसान था, तो उसको दूर करना बहुत ज़रूरी था इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए।
तो यहाँ से गांधी जी को सीख भी मिलेगी किस प्रकार से सिर्फ आंदोलन करके हम जीत सकते हैं जीवन में। किसान अपने पैसे वापस लेने की मांग करते थे। किसान अपने पैसे वापस लेने की मांग करते थे जो अंग्रेज ने मुआवजे के रूप में लूटे थे, मतलब मुआवजे कुछ किसानों ने पैसे दे भी दिए थे। फिर गांधी चंपारण आते, वो ब्रिटिश ऑफिसर से बात करते पर उन्हें वापस जाने के लिए आदेश देते, पर वो वापस ना जाकर चंपारण की राजधानी मोतीहारी जाते थे। गांधी को कोर्ट बुलाया जाता है। प्रख्यात वकीलों से गांधी पूछते हैं यदि वे गिरफ्तार हो गए तो वो क्या करेंगे। तब उन्होंने कहा कि वे भी गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया तो हम भी आपके साथ गिरफ्तार होंगे। और यहीं से पता चलता है कि आम व्यक्ति बड़े बड़े लीडर के पीछे किस प्रकार से फ्रीडम मूवमेंट में हमेशा मदद करता रहा है। तब गांधी कहते हैं कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि गांधी जी ने कब कहा था कि हम चंपारण की बैटल युद्ध जीत गए हैं। जब वकीलों ने कहा कि हम भी आपके साथ गिरफ्तार होने को तैयार है, अगर कोई आपको गिरफ्तार करेगा तो तब। और वाकई में व्यक्ति व्यक्ति का साथ देता है जब व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। हालांकि गांधी जी को गिरफ्तार नहीं करते क्योंकि उनके साथ भारी जनता में किसानों को सहयोग था और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारतीय मन में विद्रोह और एकजुटता का साहस आ जाए। फिर गांधी एक टुकड़ी तैयार करते हैं और किसानों की परेशानियों का निराकरण करते हैं। वे ब्रिटिश ऑफिसर से किसानों का पैसा वापस लेने की मांग करते हैं, जिसमें वे केवल 50% ही मांगते हैं, लेकिन बाद में 25% पर भी राजी हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि गांधी ने 25% सेटलमेंट क्यों कर लिया था। तो वो दोनों गांधी का ऐसा ही काम था, अंग्रेजों का भी मन रखते थे और भारतीयों का भी, इसीलिए गांधी फेमस, क्योंकि वो अंग्रेजों ने उनका विरोध किया नहीं जैसे भगत सिंह का किया। भगत सिंह उनके लिए आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के लिए टेररिस्ट थे, लेकिन अपने लिए हीरो थे, क्योंकि वो वाकई में अंग्रेजों छुटकारा पाना चाहते थे। गांधी जो सेटलमेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तो यहाँ पे भी उन्होंने सेटलमेंट ही किया है। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम 25% मुआवजा वापस दे देंगे, यानी कि किसी किसान ने 100 रुपये दिए उसके बदले उसको 25 रुपये मिलेंगे। इस पर भी राजी हो जाते थे और उस रिफंड के बदले अंग्रेजों का मन रख लेते थे। वो कहते हैं कि रिफंड कम महत्वपूर्ण है, मतलब रिफंड कोई मायने नहीं रखता है, ज़्यादा आवश्यक जमींदारों को सबक सिखाना है। इससे किसानों को अब हिम्मत मिली और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। राजनीति और आर्थिक संघर्ष के साथ साथ गांधी ने सामाजिक स्तर पर भी काम किया। उन्होंने गरीब किसानों के परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के लिए जागरूक किया और उनकी व्यवस्था की। यह भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आगे बढ़ाने में से एक था। ये जो मूवमेंट था ये भारतीय मतलब जो आज़ादी चाहते थे उसके लिए, और कई मूवमेंट इसी के आधार पर हुए, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो उन्होंने लिखा भी है कि चंपारण इंसिडेंट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, What did the peasants pay the British landlords as rent? What did the British now want instead and why? किसान ब्रिटिश जमींदारों को लगान के रूप में क्या भुगतान करते थे। किसान जो है ब्रिटिश जमींदारों को लगान के रूप में क्या भुगतान करते थे, पाठ पढ़ा आपने, इंडिगो। इसके बदले अंग्रेज अब क्या चाहते थे, वो मनी चाहते थे उनसे, कि आप मुआवजा दीजिए हमें क्योंकि हम फसल नहीं चाहिए हमें। देखिए पार्ट ऑल ओवर ऐसा है, एक रिकेप में समझाता हूँ मैं। पार्ट ऑल ओवर ऐसा है कि अंग्रेजों ने किसानों को ज़मीन दे रखी है, उसके बदले में उनसे नील की फसल वसूल करते थे। तो नील की फसल अंग्रेजों की पूर्ति कहाँ से हो गई, जर्मनी से हो गई, तो उन्होंने यहाँ की फसल लेने से मना कर दिया। तो उसके बदले उन्होंने कहा कि हम फसल नहीं चाहिए, लेकिन हमें ज़मीन तुमने दे रखी, तो उसके बदले हमें तुम पैसे चाहिए। तो मुआवजे के रूप में पैसे वसूल करते हैं। लेकिन एक राजकुमार शुक्ला नाम का व्यक्ति रहता है, राजीव शुक्ला नाम का, तो उसका ऐसा मानना रहता है कि ये गलत हो रहा है, ये तो अन्याय किया जा रहा है। तो वो किसानों को मुआवजे को रिफंड के लिए गांधी जी से आग्रह करता है। गांधी जी कुछ आंदोलन करते हैं, वकील सब उनके साथ लड़ते हैं। इससे डर के, विद्रोह के भावना के डर से वजह से अंग्रेज उन्हें 25% रिफंड वापस कर देते हैं उसमें से। दैट्स अ पार्ट, दैट्स चैप्टर। किसान ब्रिटिश जमींदारों को लगान के रूप में क्या देते थे, पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो, क्या देते थे, इंडिगो फसल, एज ए रेंट के तौर पे। बट द ब्रिटिश वांटेड द मनी इंस्टेंट आफ्टर द सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप इन जर्मनी। लेकिन उसके बाद में ब्रिटिश लोगों ने इनसे पैसे मांगना शुरू कर दिए जब जर्मनी में इंडिगो की फसल की पूर्ति होने लगी, मतलब वहाँ उत्पादन होने लग गया। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट 25% रिफंड ऑफ द फार्मर्स। गरीब किसानों, गांधी किसानों को 25% रिफंड के समझौते पर सहमत क्यों हो गया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि किसानों का डर खत्म होना ज़्यादा जरूरी है, पैसे मायने नहीं रखते हैं। तो गांधी जी एग्री टू द 25% रिफंड टू द फार्मर्स इन द चंपारण सत्याग्रह बिकॉज, ये सब क्वेश्चन से होगा इसके बाद, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव दैट एक्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स सरेंडिंग एंड एक्सेप्टिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका ऐसा मानना था कि पहली बार तो अंग्रेजों ने कुछ बात के लिए सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है, 25% ही सही। इवन इफ इट वाज ए स्मॉलर अमाउंट, ये जानते थे कि बहुत छोटा अमाउंट है, वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ रिफंड।
रिफंड से छोटा अमाउंट है, लेकिन किसानों के सामने पहली बार अंग्रेज छोटी ही सही लेकिन झुके थे, ऐसा मानना था। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why do you think गांधी considered the चंपारण एपिसोड टू बी a टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर से पूछा जाएगा। तो गांधी जी के अनुसार चंपारण प्रकरण या चंपारण आंदोलन उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? तो द चंपारण एपिसोड इज द कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट because it marked the first time Gandhi used non-violent resistance and a civil disobedience against the British। पहली बार मतलब अहिंसा की तरीके से बिना किसी लड़ाई किए पहली बार गांधी जी ने भारतीय किसानों, भारतीय लोगों को साथ इकट्ठा करके, एकता दिखा के पहली बार कोई लड़ाई जीती थी। इसीलिए गांधी जी का मानना था कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट है। इसी तरीके के आंदोलन ने आगे किए और बाद में अपनी किताब में लिखा कि चंपारण आंदोलन से मैंने सीखा था कि किस प्रकार से विद्रोह करके, नॉन वायलेंट अहिंसात्मक आंदोलन करके हम जीत सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट। द बैटल ऑफ चंपारण इज बोर्न, ऐसा गांधी ने कब और क्यों कहा था? तो ऐसा उन्होंने तब कहा था जब उन वकीलों ने बोल दिया था कि हम आपके साथ गिरफ्तार हो जाएंगे, एकता दिखाई थी उन्होंने। तो महात्मा गांधी एक्सप्लेन्ड द बैटल इज चंपारण इज बोर्न व्हेन ही वाज कॉन्फिडेंट द सपोर्ट फ्रॉम लॉयर्स हु वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल। जब जब वकीलों ने बोल दिया था कि हम भी आपके साथ जेल में जाएंगे, तब गांधी जी को लगा कि बैटल हम जीत गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट? हम कैसे जानते हैं कि सामान्य लोग भी स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया है? हर व्यक्ति ने दिया है स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान, हर व्यक्ति ने। वी नो दैट द ऑर्डिनरी पीपल कंट्रीब्यूट द फ्रीडम मूवमेंट थ्रू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। हम जान सकते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से कि आम व्यक्ति ने, क्योंकि गांधी जी जब आंदोलन करते थे तो आंदोलन में अकेले तो नहीं चलते थे, आम जनता उनके साथ थी, तो उन्होंने भी योगदान दिया, तभी तो उनके साथ थी। पर्सनल अकाउंट से जान सकते हैं कि जैसे वकीलों ने अपना काम छोड़ के गांधी जी के साथ जेल जाना रेडी कर लिया था, तो उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया था। डॉक्यूमेंटेड इवेंट्स के हाईलाइट्स जान सकते हैं, देयर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोटेस्ट, बाइकॉट्स एंड ए प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ लीडर्स। बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े सपोर्टर्स को, महात्मा गांधी को हो गया, जवाहरलाल नेहरू को, कई लोगों ने सपोर्ट दिए होंगे, सुभाष चंद्र बोस को, सब ने अपने अपने सोच के हिसाब से अपने अपने लोगों को फॉलो किया, तभी ये संगठन बने और इन्होंने विरोध किया। तो हर आम आदमी ने भी फ्रीडम मूवमेंट में सहयोग दिया था। एक अच्छे नेता के गुण क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर? 3 नंबर से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है ये, और 2 तरीके से लिखा जाएगा है। जो समझदार होते हैं वो ऐसे भी लिखेंगे, ये जो रह गया है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए यहाँ से। और मैं तो थोड़ा कम समझदार हूँ, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है, जो कि आसान भी रहेगा याद करने के लिए। एक नेता के अच्छे गुण क्या हो सकते हैं? तो एक नेता के अच्छे गुण, सबसे पहला है ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। उसके खुद के सिद्धांत होते हैं, मानवीय सिद्धांत होते हैं। हमेशा ट्रूथ, सच्चा रहता है। ऑनेस्टी, ईमानदार होता है। सेल्फ अवेयरनेस, मतलब स्वयं जागरूक होता है। अवेयरनेस होती है, जागरूकता होती है। लीडिंग ऑन फ्रंट, हमेशा सबसे आगे रह के लीड करता है, नेतृत्व करता है सबसे आगे रह के। और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वासी होता है। ये 5 नंबर के इतने पॉइंट लिखने मेरे लिए बहुत बेटर है। जो समझदार है उनके लिए वाला क्वेश्चन है, तो ये आपके हिसाब से देख लीजिएगा। मिलते हैं। अब इंडिगो से आगे की क्लासेस अब फ्लेमिंगो में नहीं होगी, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिगो तक ही 2-2 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाएंगे, तो आपके 10 नंबर यहीं बनते हैं अगर ये आप पार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो नेक्स्ट पार्ट है, जो 6, 7 और 8 है, पोएट एंड नेक्स्ट 6 वाला चैप्टर है, 7 वाला चैप्टर है इंटरव्यू, और 8 वाला चैप्टर है गोइंग प्लेसेस। तो ये हम 2 नंबर के लिए नहीं करेंगे। 2 नंबर के लिए और 3 नंबर के लिए बेस्ट क्लासेस रहेगी, वो है लेसन 5 तक। तो लेसन 5 तक आप रेडी करें इसको, और उसके बाद पोएम की एक ही क्लास आएगी जिसके अंदर सारी पोएम के मैं समरी एक्सप्लेन कर दूंगा, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसी क्लास में डिस्कस कर ले जाएंगे। वो क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी, लेकिन पोएम के सभी चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा बचेगा विस्तास, तो विस्तास से मैं कोई क्लास लेने वाला नहीं हूँ, और क्योंकि विस्तास 7 मार्किंग करता है, मतलब 2-2 नंबर के। इसमें विस्तास में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन एक आते हैं, तो 4 नंबर ये, और 3 नंबर का क्वेश्चन एक आता है, तो 3 नंबर ये। तो टोटल नंबर हुए 7, टोटल नंबर हो जाएंगे 7 नंबर टोटल आते हैं इससे। तो इसकी कोई क्लास नहीं होगी, वो आप टॉपर जो हैं वो आपके हिसाब से कर लीजिएगा।